हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आशिकी साहू और आज है 7 मई, यानी कि आज है INICET का एग्ज़ाम। तो मैं हूँ अभी घर पे, सुबह के अभी 6 बजने वाले हैं। तो अभी इधर देखो, मेरे पीछे हो रहा है सनराइज़। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, कहाँ गया? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे। तो साल में ऐसा बहुत कम होता है कि मैं सनराइज़ देख पाता हूँ। तो ठीक है, चलते हैं। तो हमको सिर्फ एडमिट कार्ड ये और एक आईडी प्रूफ, सिर्फ ये 2 चीज़ें रखनी है और कुछ भी नहीं रखना है। तो ये दोनों चीज़ें मैं रख लिया हूँ। और फिर 7:10 को मैं अमन के रूम पहुंचा, जहां पे नीतीश और अमर पहले से पहुंच चुके थे। मैं पहुँच गया हूँ अमन के रूम। ये हम तीनों का आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड है, और उधर अमन रेडी हो रहा है। उसके बाद हम निकलेंगे। और फिर लगभग 7:15 के आसपास, यानी कि हम काफ़ी ज़्यादा लेट थे, सरोना पहुँचे अपने एग्ज़ाम सेंटर में। फिर अमन ने वहाँ पे गाड़ी पार्क की एक जगह देख करके, और फिर वहाँ पे हम जो लंबी लाइन लगी हुई थी वहाँ पे खड़े हो गए। वहाँ पे कुछ हमारे 15 बैच के सीनियर्स भी मिले थे, जिनके साथ फिर क्योंकि हम बहुत दिन बाद मिल रहे थे, तो वही इधर उधर की मस्ती करते करते फिर हम एग्ज़ाम सेंटर के अंदर गए। फिर अंदर 9 से 12 बजे तक एग्ज़ाम चला, और 12 से 1 बजे तक पता नहीं वो लोग किस बात के लिए हमको वहाँ पे बैठा के रखे थे। सबसे ज़्यादा बोरिंग पार्ट तो वो था। और उसके बाद फिर एग्ज़ाम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर एग्ज़ाम हॉल से हम लोग बाहर निकले, वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेंड्स के साथ मिला, और फिर से हम अपनी कार के पास वापस आए। तो अब हम लोग निकल चुके हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर से। बहुत निकलने के बाद पीछे है मामा और नीतीशवा, और हमारे साथ है जो अभी OTP दिए हैं। और वो भी मतलब वो इतने अच्छे ड्राइवर भी हैं ओला वाले कि वो हमारे साथ एग्ज़ाम देने गए थे ताकि वो यहाँ पे बोर ना हो। अच्छा। तो फिर अब सब निकल रहे हैं ट्रैफिक के बीच से। तो अब एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, INICET मई 2023 के बारे में। तो इसके लिए मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी जितना मैं नीट के लिए अपना एफ़र्ट दे रहा था। उतना एफ़र्ट इसके लिए नहीं दे रहा था। कैसे? जैसे मैं ड्यूटी भी जा रहा था, तो वहाँ नीट के प्रिपरेशन के टाइम ऐसा होता था कि मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता था तो मैं सोच रहा था कि यार कि थोड़ा सा पढ़ लूँ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। थोड़ा सा भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं सोच रहा था यार ठीक है, मैं तो ड्यूटी आया हूँ, थोड़ा बाद में पढ़ाई करूँगा, घर जाके पढ़ाई कर लूँगा, ऐसा था। तो ये था। और तो वो जो सिंसियर एफ़र्ट होता है वो अंदर से मुझे नहीं आ रहा था। तो फिर ये हुआ। फिर 1 मई को इसका एडमिट कार्ड आ गया, जिससे मेरे को पता चला कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर है सरोना में, रायपुर में है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार भी मुझे एग्ज़ाम सेंटर भिलाई मिलेगा, लेकिन रायपुर मिल गया। और फिर बाकी लोगों से भी पता किया कि कहाँ कहाँ किसका किसका मिला है सेंटर, तो नीतीश का भी वहीं मिला था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उसी दिन 7 मई को, जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा, उस दिन सुबह यहाँ घर से निकलूँगा, रायपुर जाऊँगा, और फिर वहाँ सीधा एग्ज़ाम में बैठूँगा। थोड़ी सी बस एक प्रॉब्लम थी कि अगर मैं बैग लेके जाऊँगा तो फिर वो कहाँ रखूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में कभी कभी जगह रहता है बैग रखने के लिए, कभी कभी नहीं रहता, सेफ़ नहीं रहता। तो फिर ये थोड़ा सोचना था। तो फिर वो मैंने फ्रेंड्स के साथ प्लान किया। अब एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री थी वो 7 to 8:30 के बीच में थी। 8:30 को एंट्री क्लोज़ हो जा रही थी। तो मैंने यहाँ से लगभग कैलकुलेट किया था, तो मैं 6 बजने में थोड़ा सा टाइम बाकी था, तब यहाँ से मैं निकला और वही 7:10 तक वहाँ पहुँच गया था अमन के रूम। फिर अब एग्ज़ाम के बारे में, तो एग्ज़ाम में मुझे ऐसा लगता है कि पिछले एग्ज़ाम के कंपैरिजन में क्वेश्चन जो है कम लेंथी थे। जैसे कि इसके पहले जैसे मैंने INICET दिया था, उसमें मेरे को क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे लगते थे। क्वेश्चन भी, फिर ऑप्शंस भी कुछ इस तरह से अरेंज किए थे कि थोड़ा सा टाइम लगता था क्वेश्चंस में। इस बार मुझे ऐसा कम लगा, और वही था कि इस बार एग्ज़ाम को मतलब क्वेश्चंस को उनको देखने में थोड़ा कम टाइम लग रहा था, पढ़ने में पूरा और समझने में कम टाइम लग रहा था। एक और फ़नी चीज़ इसमें इस बार हुई कि एक क्वेश्चन में ऐसा था कि जो 4 ऑप्शन थे उसमें से एक ऑप्शन के सामने करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ था, तो ये काफ़ी फ़नी लगा। और एक और क्वेश्चन में ऐसा हो रहा था कि उस ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन के सामने एक स्टार मार्क लगा हुआ था, और जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो वही उसका राइट आंसर था। तो ये पता नहीं क्या था। और एग्ज़ाम सेंटर से जब हम बाहर निकले और जब मोबाइल वगैरह चेक किया, तो सोशल मीडिया में भी इससे रिलेटेड ही मीम्स काफ़ी सारे थे। तो ये मेरे ख्याल से उनसे कुछ गलती हो गई थी। देखते हैं क्या होता है कि उन क्वेश्चंस का नंबर काउंट होगा या उनको कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर सबको बोनस मार्क मिल जाएगा, देखते हैं।
फिर उसके बाद तुरंत अलग अलग कोचिंग्स के टीचर्स के इनके रिव्यू आने भी शुरू हो गए कि हाँ इसके ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। मैं तो सीधा रिज़ल्ट चेक करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इसका रिज़ल्ट नीट के कंपैरिजन में और जल्दी आ जाता है और उतना टेंशन भी नहीं कि क्या होगा, रिज़ल्ट देखा जाएगा। अब ये सोचना है कि कितना आएगा, भले ही उतना अच्छा ना आए, लेकिन ये तो रहता है ना कि कितना आएगा। तो जब मैंने लास्ट ईयर दिया था मई 2022 में, उस टाइम मेरा रैंक अप्रॉक्सीमेटली 30,000 था। उसके बाद जब मैंने नवंबर 2022 में दिया था तो मेरा रैंक था 15,000, यानी कि ये इम्प्रूवमेंट हुआ था। अब इस बार कितना इम्प्रूवमेंट होगा या फिर क्या होगा, क्या मेरा रैंक अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो क्योंकि हाफ इम्प्रूव हो गया था तो उस हिसाब से 7.5 के हो जाएगा, या फिर क्योंकि 15,000 इम्प्रूव हो गया था तो रैंक 1,000 के अंदर आ जाएगा, जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी कम है। और अगर देखा जाए तो एक और हो सकता है कि मई में मेरा 30,000 आया था तो नवंबर में हो गया, वो हो गया 15,000, तो क्या फिर से मई में 30,000 हो जाएगा। देखते हैं, मैं अपडेट करूँगा आपको। अब देखते हैं, अब एग्ज़ाम भी हो गए हैं, अब मुझे एनओसी के लिए थोड़ा सा भटकना पड़ेगा, काफ़ी चक्कर काटने होंगे इधर उधर। और अपने दोस्तों को भी से भी मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये प्रोसेस है, अब उसमें भी भिड़ना पड़ेगा, उसके बारे में भी आपको अपडेट करता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।